नमस्कार, प्रियमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं तिवारी डेयरी फार्म, जो मेरे घर से 20-22 किलोमीटर पे है। राजू भैया हैं और बिहार में सबसे पहले साइलेज जो जहां बना था वो यही वाले राजू भैया हैं, जिसके बारे में एजाज भाई की भी वीडियो पे देखें। एजाज भाई भी हमारे साथ हैं और इनके साथ एक और व्यक्ति आए हैं जिनके थ्रू हम लोग होम्योपैथी दवा लेते हैं। आइए सर, ये सर पटना से हैं। इनका वीडियो आप एजाज भाई पे भी देखे होंगे और मेरे पे भी जा रहा है और इनके थ्रू होम्योपैथी की दवा हमारे यहाँ भी आती है। राजू भैया के यहाँ जो अभी FMD हुआ था, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में एजाज भाई वाली वीडियो में भी शेयर किए थे, उस FMD का दवा इन्हीं के थ्रू हुआ है। और आज के डेट में भगवान का शुक्र मनाइए कि यहाँ पे आज के डेट में FMD पूरी तरीके से खत्म हो गया है। गाय वापस से अपने मिल्किंग के रिकॉर्ड पे वापस आ गई है पाँच दिन में, मात्र 5 दिन में। और दूसरी चीज़ कि इसको सावधानी के लिए हम लोग आगे में आने से पहले एक ब्लीचिंग पाउडर और चूना जो है रखवा करके पैर अपना पहले उसमें डाले हैं। उसके बाद इनके ये जो फीडिंग एली है इसमें आए हैं। ये इसको हम लोग किसी में भी जहाँ भी हम गए हैं पहले फार्म से पहले हम लोग चूना और ब्लीचिंग पाउडर पे अपना पैर रगड़े हैं, उसके बाद आए हैं ताकि हम लोग के साथ कोई बीमारी इनके यहाँ नहीं आए। तो ये सावधानी हम सिर्फ इनके फार्म का इसलिए नहीं बता रहे, आप कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं तो ये सब सावधानी रखिए ताकि सामने वाला डेयरी फार्मर कल को कोई आए तो उसको मना ना करे और इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सके। तो एजाज भाई से हम लोग का लास्ट वीडियो में भी बात हुआ था ये ग्रुप बनाने का, और आज राजू भैया से तो हम लोग राजू भैया से भी इसके ऊपर बहुत बात की है। तो अब राजू भैया आपका क्या सलाह है इस पर, जो हम लोग ये करना चाहते हैं कि ग्रुप करके हम लोग जो है बिहार में डेयरी बहुत फार्म बहुत पीछे है। गवर्नमेंट भी या कोई भी इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस नहीं किया। बिल्कुल हर जगह हर स्टेट में गवर्नमेंट है उस पर फोकस करती है, पर बिहार में नहीं किया है। कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट को भी इसमें कमी हुई है और यहाँ का फार्मर को भी कमी हुई है। और यहाँ का जो फाउंडेशन है सुधा, उसका भी कमी हुई है। पर कुछ एजाज भाई के थ्रू यहाँ के बहुत अच्छा है कि बिहार के एजाज भाई हैं, सबको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। और इसी मार्गदर्शन में हम लोग तीनों आदमी हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में एक अच्छा डेयरी ग्रुप बने। हम लोग को जो पंजाब हरियाणा दूसरे स्टेट में जाकर गाय खरीदना पड़ रहा है और उसमें ठगी का शिकार भी हो रहे हैं, और जो प्रॉब्लम का समस्या हो रहा है वो समस्या हम दूर कहीं स्टेट में ना जाकर हम बिहार में ही सॉल्व करें और मिल बैठ के सॉल्व करें। इसमें हम लोग सबका साथ चाह रहे हैं। हम लोग बिहार गवर्नमेंट का भी साथ चाह रहे हैं, मिल्क फेडरेशन मिल्क का जो है सुधा डेयरी वाले का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए किसी डेयरी के सहयोग के बिना इस चीज़ को कर पाना संभव नहीं है। एजाज भाई पूरे इंडिया में घूमते हैं और इनका एक वीडियो आता है, कुछ ना कुछ हर वीडियो में सीखने को मिलता है। और बिहार के लोगों को या किसी भी स्टेट के लोगों को जितने भी डेयरी फार्म में आना चाहते हैं इनके वीडियो से हेल्प तो मिलता ही है। हम चाह रहे हैं कि और हेल्प मिले। एजाज भाई कुछ जो डेयरी फार्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो डेयरी फार्मर नहीं बताते हैं, बिल्कुल वो ये उजागर करते हैं, उनको बताते हैं। जैसे मैंने बताया FMD के बारे में बताया, तो सब लोग अच्छा बताते हैं, पर जो कुछ कमी है इसको उजागर किया जाए और समस्या का समाधान हम लोग निकाला जाए। हमारे बिहार में सब कुछ है, बस करने के लिए लगन चाहिए। और कुछ किसान जो है जो 6 महीना साल भर करके टूट जाते हैं, वो टूटे ना, इसलिए हम लोग और एक अच्छा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। इसमें एजाज भाई मदद करेंगे, आगे भी करेंगे। और इस पर एजाज भाई कुछ बोले। मैं क्या बोलूँ, बस जो आप लोग अभी समझ नहीं पाए होंगे कि ग्रुप क्या, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से हर बड़े राज्य में, जैसे पंजाब के राज्य में चाहे गुजरात के राज्य में एक फेडरेशन बनता है और एक जुड़ के जैसे ग्रुप बोले ना, तो एक जैसे आप PDS की बात कर लें, PDFA की बात कर लें, तो इन लोगों ने एक संस्था बनाई है। तो उस तरह से ये साहब का विचार है, जो अस्तित्व भाई हैं, इनका विचार था कि इस तरह का भी करिए। लेकिन मैं बोलूँ अगर बिहार की बात, तो शायद बिहार के लोग इस चीज़ को छोटा समझे या फिर अपना लाभ ऐसा उनके माइंड में आएगा कि अरे अब इन लोग कमाने के माइंड में चला गया। इस वजह से मेरा माइंड इस पे कभी नहीं सोचा। हमने इस चीज़ को हमने इनके सामने भी रखा कि अरे यार ऐसा कीजिएगा तो लोग बोलेगा अरे अब इन लोग कमाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम निगेटिव पॉइंट सोच रहे थे। कोई भी काम करने से पहले निगेटिव पॉइंट सोचना जरूरी है। तो हमारा माइंड ये था कि लोग ऐसा ना सोच ले कि कमाने लग गए, कमाने का विचार बना रहा है। लेकिन अगर आप लोग क्या चाहते हैं, इसलिए हम अपने चैनल पे इस वीडियो को नहीं डाल रहे हैं, ये अस्तित्व भाई के चैनल पे आ रहा है। तो आपका क्या राय है वो कमेंट में बताइएगा। हम लोगों का प्लान क्या है, जैसे कि जिस तरह से PDFA मेला होता है और वहाँ के फार्मर वहाँ पे मीटिंग होते रहता है महीना में, हर वो प्रोडक्ट आता है जो
जनरेशन चेंज होता है, हर चीज़ का जनरेशन चेंज है। जैसे 3G 4G हो गया, 5G का प्लान है, उसी तरह गाय में भी है। हर गाय चेंज हो रहा है, उसका जनरेशन चेंज हो रहा है, उसका फीडिंग का भी जनरेशन चेंज हो रहा है, अब मेडिसिन का भी जनरेशन चेंज हो रहा है। पहले कुछ था, अब कुछ है। थर्ड जनरेशन, तो हाँ, तो जनरेशन चेंज होगा तो एक छोटा फार्मर जो होगा उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तो हम लोग उसको चाहेंगे कि उसको मीटिंग कराएंगे तो उसको उजागर करना, कहाँ से वो गाय खरीदे, हम लोग सिर्फ तरीका बताएंगे। इसमें कोई कमाने वाला नहीं रहेगा। इसका क्या क्या प्रोसेस होगा आगे वीडियो में या फिर किसी तरह पूरा प्लान करके चिंतन आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए कि ये बनाना चाहिए या नहीं। हम लोगों का प्लान यही है कि उसमें कोई एक अध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे, एक सेक्रेटरी, मतलब एक तरह का होगा जो 4-5 मेंबर होंगे। उसके बाद सब मेंबर्स होंगे, मेंबर्स से कुछ इसका फीस लिया जाएगा ताकि इसका आमदनी हो सके। आमदनी का कोई सोर्स तो रहेगा नहीं क्योंकि इसके पीछे खर्चा भी होगा, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर चीज़ सोच कर किया जाए, नहीं किया जाए। फिर हम लोगों का प्लान होगा कि साल में एक बार मेला लगाया जाए किसी सीमेंट कंपनी का, जैसा कि ABS हो या जेनरिक्स हो या वर्ल्ड वाइड हो, वहाँ के बाहर के इंडिया के बाहर के लोगों को बुलाकर उसका जेनेटिक्स चेक करेंगे कि कौन सा ब्रीड में किसका ब्रीड में नंबर 1 आया। इस तरह से होगा तो लोग उत्साहित होंगे और इस फार्मिंग की लाइन में आएंगे। हमारे गवर्नमेंट से तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग हाथ धो चुके हैं। हाँ, ये पता नहीं क्यों बिहार सरकार जो है उसको इस सब में कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, वीडियो से हमारा इस असर वीडियो पड़ता में हम है। एक और चीज बताएंगे। बिहार सरकार का जो बजट आता है डेयरी का, उसका आधा भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में बिहार सरकार नहीं खर्च करती है, और वो पैसा वापस चला जाता है वित्त विभाग, और उस पैसे को फिर अगले साल एलोकेट करते हैं। और यही होते आ रहा है पिछले 20 साल से नहीं, पिछले 70 साल से। इसी पे अभी कामयाब है ये लोग कि यही हम चलाएंगे, इसमें हमको कुछ चेंजेस नहीं करना। कोई नेता नहीं चाहता है कि इसमें चेंजेस हो। सबको बस चाहे कि जितना है एक घोषणा कर दी है कि ये घोषणा है, इस घोषणा के आगे नहीं। तो अगर ये ग्रुप बनाना चाहते हैं, इस तरह का फेडरेशन बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जानते हैं, एजुके बिजनेस आइडिया, तो उस पर भी कमेंट करें, चाहे कोई भी वीडियो में हो। हम लोग उसका नाम रखेंगे BDFA है जो, तो P के जगह पे B कर देंगे, BDFA होगा। बिहार डेयरी क्या आ जाएगा, फार्मर फाउंडेशन। हाँ, बिहार डेयरी फाउंडेशन। वहाँ पे है पंजाब डेयरी फेडरेशन एसोसिएशन, ऐसे ही कुछ करके है। विल चेक कि क्या है या क्या नाम आता है, जो उस भी पे हो एक उसका विचार फुल और फॉर्म नाम करके, रखें। मतलब बिहार का ऐसा होगा। अब बिहार तो अगर डेयरी आप चाह- डेवलपमेंट एसोसिएशन कर सकते हैं, हाँ। BDDA कर सकते हैं। कुछ भी हो, मतलब नाम तो कोई भी रखा जाए, काम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें। अब बताइए राजू भाई, आप तो मेरी तारीफ करती है, ज्यादा तारीफ मत नहीं कीजिए। देखिए, बिल्कुल आप तारीफ के लायक है। ताकि बिहार के लोग को अशोक डेयरी वाला जो आपका- एक्सपीरियंस सर का है, उस एक्सपीरियंस से दोबारा नहीं गुजरना पड़े। आपका तारीफ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडिया का आप 10 मिलियन शायद 10 लाख 10 लाख 10 लाख है। लोग जुड़े हैं। ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, राजू तिवारी के कहने से नहीं जुड़े हैं या आशीष जी के कहने से नहीं जुड़े हैं। आप सही बताए हैं, सबको सही लगा है कहीं ना कहीं, तभी आप जुड़े हैं। आपका और आगे बढ़े, 10 लाख से 20 लाख हो, और आप जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं, कहीं ना कहीं सच्चाई रखता है, उसमें कोई दो राय हमने नहीं तो है। इसीलिए तो कोशिश ही हाँ। यही था कि ये जब तक सच नहीं बोलेंगे, जब तक लोग आगे नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो फोन के माध्यम से किसी तरह का हेल्प हो, चाहे वीडियो के माध्यम से, हर किसी के साथ पॉसिबल है क्या फोन से बात नहीं, करना? नहीं, बिल्कुल। तो यार बोलूंगा, फोन मत करा करो, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, अगर नंबर है भी तो व्हाट्सएप कीजिए। पॉसिबल नहीं है सर सबसे बिल्कुल बात नहीं, करने नहीं, के लिए। बिल्कुल। कहाँ से बात कर पाएगा भाई? बहुत बिल्कुल नहीं, मुश्किल है। एक- एक दिन में 200 सब्सक्राइबर कॉल आता है, कहाँ से आदमी कहाँ बात से करे। possible है? घर है, बच्चा है, ये है, फार्म और देखना है। देखिए, मैं बिहार गवर्नमेंट किसी को सहायता करने वाली नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैं 2013 में डेयरी खोला था, मुझे सबसे पहले और कुछ नहीं, मुझे जितनी गाय है उसको सेफ्टी का चिंता था। मैंने इंश्योरेंस कंपनी मालूम किया, सीधा हुआ कि इंश्योरेंस आपको जब तभी होगा जब आप गाय का लोन लीजिएगा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तभी सही। आपको आपकी गाय का इंश्योरेंस बहुत सारे होगा। लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस हाँ। कैसे होगा, आज मिल गया जवाब उनको। ठीक ना। हाँ। तो हमने लोन के लिए गया कि भाई हमको लोन दीजिए, तो वो सीधा हुआ कि नहीं हम लोन नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है, बहुत तरीका से बात आया। फिर हम तो गाय खरीद लिए थे। फिर हमने नीतीश कुमार जो CM ये है, उनके पास मैंने लेटर लिखा कि सर हमारे पास 15 गाय है, इंश्योरेंस के लिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है और हमें लोन नहीं मिल रहा है। और कल हमारी गाय, मान लीजिए आज FMD हुआ है, उस टाइम FMD हुआ रहता है, या कोई भी बीमारी हो सकता है, 8 से 10 गाय हमारी डेथ कर जाती है। तो हमने लेटर लिखा कि हमको कम से कम आप लोन ना दीजिए तो कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं अपने भाई से किसी से हम लोन लेकर अपना धंधा, या मान लीजिए किसी से हम लोग लोन लेकर चला लेंगे, पर जब गाय डेथ कर जाएगी तो उस वक्त बहुत समस्या आएगा। हमने नीतीश को जो CM हाउस है, मैंने वहाँ पे लेटर लिखा
2000 की जवाब नहीं आया। नहीं जवाब भी, लेटर भी आया था हमको। लेटर आज भी मैं रखा हूँ लेटर को, कि इसका कभी जवाब देना हो तो उस लेटर को मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लेटर नहीं है। क्या जवाब आया? तो लेटर आया कि आपको जल्द से जल्द पशुपालन जो हेड जो डिस्ट्रिक्ट है आपसे मिलेंगे और आपकी जितनी भी गाय है उनका इंश्योरेंस होगा। पर आज तक हमारे पास ना कोई फोन आया ना कोई स्टाफ आया। हाँ, एक धमकी आया था कि आपने लेटर क्यों लिखा सीएम हाउस में। अब वो किसका था अब मुझे मालूम नहीं है। फोन से कि आप क्यों लिखें, पर वो अपना नाम बताए ना। मैं बोला कि अब नहीं है, मैं दोबारा लिखूंगा। तो आप 100 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फोन कट हो गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, किसान का भी एक, सब किसान जागरूक हो। मंत्री जी धमकी दिवाए होंगे कि हमरा जाए पड़ेगा। अब मंत्री जी दिलाए, कोई भी दिलाए, अब जो भी है हम अपना कुछ अपना प्रॉफिट से, कुछ भाई के लोन से हमने लेकर डेयरी बनाया है। और हमारा एक ही इच्छा है कि हमसे कुछ लोग सीखे और डेयरी करें, और जितने भी फार्मर हैं कम से कम 2 रुपये वो कमाए। कम से कम उनको पंजाब तो जाना ना पड़े। सब लोग बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, पर कैसे रोजगार देंगे? 10 गाय से रोजगार देंगे? 20 गाय से रोजगार देंगे? और 20 गाय से रोजगार देंगे? 4 गाय का आता है ना वो सब्सिडी, वो भी मिलना मुश्किल है 40 आदमी को। बिल्कुल मिलना मुश्किल है। और उसी को मिलता है जो इस साल खोलता है लास्ट तक बंद कर लेता है। हर साल 10 फार्मर को मिलता है, पर 1 साल से 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। पर जो करता है उसको नहीं मिलता, उसको धक्का खाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं वो नजरिया सही नहीं है। किसी भी तरीके से कुछ भी देने के लिए क्यों तैयार होगा, इसलिए वो कभी भी नहीं देगा, और नहीं देगा तो उसका काम नहीं होगा। खैर, बिहार सरकार से हम लोग को कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, और राजू भैया भी अपने गांव में भी बहुत लोग को मदद कर रहे हैं। हम अपने गांव में कर रहे हैं। एजाज भाई तो खैर यूट्यूबर हैं, उनके थ्रू ऑल ओवर इंडिया जो भी हेल्प हो रहा है लोग को कर रहे हैं। तो यही हम लोग का वीडियो था कि हम लोग इस पे विचार विमर्श तो हम लोग का चल रहा है। ये जब तक हम लोग गठित करेंगे और इसके बारे में होगा तो उसके बारे में भी सूचना देंगे। आप लोग की राय भी मांगे, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। और एजाज भाई थोड़ा फ़ोन आ गया तो चले गए हैं। और एजाज भाई से भी यही चीज़ है, हम लोग का चर्चा जो है। एजाज भाई आज दूसरे दिन आए हैं, 7 दिन के अंदर में, 8-10 दिन के अंदर में दूसरी बार आए हैं, सिर्फ इसी चर्च करने के लिए। और राजू भैया के फार्म पे हम लोग का मुलाकात इसीलिए हुआ है कि इस तरीके की सारी डिस्कशंस को हम लोग कर सकें और इसको आपके तक पहुंचा सकें कि हाँ, इस तरीके का विचार हम लोग का जो चल रहा है, इस विचार पे काम करेंगे। और एक बात बता देते हैं, हम भी बहुत शिकायत के शिकार हुए हैं। भैया को भी शिकायत मिला है कि यार क्या आप गोबर उठाने का काम कर रहे हो, लेकिन इस सबसे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यंग जनरेशन है और हम जो करके जाएंगे वही याद रखा जाएगा। बिहार में रोजगार ढूंढना है तो बेस्ट है, और इसी में हम लोग रोजगार ढूंढेंगे। और हम भी चाहेंगे कि नए नए किसान इसमें आके जुड़े, और जो भी होगा एजाज भाई भी कुछ देंगे, बताएंगे, हम लोग भी बताएंगे। हर किसान को, बिहार के लोगों को, हम लोग इंडिया के लोगों को हेल्प करेंगे जहाँ तक कोशिश हो। जो हम लोग समस्या झेलें, हम कोशिश करेंगे उनको ना झेलें, और जो होगा सच्चाई बताएंगे। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो को देखने का। बाय।